आज क्लास 10th में हम मैथ सब्जेक्ट के क्वेश्चन को मतलब एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10th मैथ्स NCERT 10th मैथ्स का क्वेश्चन फर्स्ट ले रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 उसमें 3 पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं और पार्ट ये टोटल कंटिन्यूड स्टडी में 22 नंबर पे चल रहा है। px को भाग देना हमको gx से। विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल होता रिमाइंडर और जो भागफल होता वो होता कोसेंट। ठीक है, अब देखिए हमको इसको देना है जवाब, क्या निकालना हो, भागफल और शेषफल। जिससे भाग देते हो वो भाजक बनता है, जिससे भाग देते हो भाजक बनता है, और जिसमें भाग देते हो वो भाज्य बनता है। सबसे पहली बात तो ये आप क्लियर कर लें। अच्छा, ये हो एक बात। दूसरी बात, देखने से स्पष्ट है कि यह दिया गया जो हमारे पास px और qx है ये दोनों मानक रूप में हैं, तो अपन लिखेंगे चूंकि भाज्य एवं भाजक, ठीक है, मानक रूप में। मानक रूप में क्या होता है, मानक रूप समझिएगा। s की पहली बड़ी घात आई, s की घात 3, फिर s की घात 2, फिर s की घात कुछ नहीं यहाँ पर मतलब 1। उसी प्रकार gx में भी s की घात 2, उसके बाद फिर s की घात नहीं मतलब s की घात 2 से कम ही होंगी। अगर ये आगे पीछे होता, x² बाद में होता, -2 पहले होता, तो मानक रूप में नहीं होता, जो कि क्वेश्चन नंबर इसी के पार्ट नंबर सेकंड में भी आप करेंगे भी। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो अपन बोलेंगे चूंकि ये दोनों किस रूप में है, भाज्य एवं भाजक मानक रूप में हैं, ठीक है। इसीलिए हम क्या कर देंगे, इसीलिए हम जो टारगेट है, इसीलिए gx से हम gx से हम px में भाग दे देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर भागफल, और ये नीचे आ जाएगा हमारा, ऐसा चलते चलते ये जाएगा रिमाइंडर। ये हमको ज्ञात करना है। ये हमारा फ्रेम है, फ्रेम जो आपके इमेजिनेशन में आएगा। अब चलिए gx का मान यहाँ पर रख देते हैं अपन इसके अनुसार, अर्थात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा। हमने रख दिया x² - 2 से हम भाग दे रहे हैं, किस में भाग दे रहे हैं, px में। तो ये gx का मान रखा गया, px क्या है यहाँ पर, s की घात 3 - 3x² + 5x - 3 ये है। इस तरीके से हम भाग देते जाते हैं। देखिए यहाँ s की घात 3 है, हमको यहाँ देखना है s की घात 2 है, तो s की घात 2 में हम किस चीज़ का गुणा कर दें कि s की घात 3 आ जाए। तो जिस चीज़ का भी गुणा करेंगे उसको लिखेंगे यहाँ पर, किसके स्थान पे, भागफल के स्थान पे। तो हमने s की घात 1 का गुणा किए, s का गुणा मतलब s की घात 1 का गुणा किया। क्यों? क्योंकि जैसे ही s की घात 1 का गुणा s की घात 2 में होगा तो ये बन जाएगा s की घात 3। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, s की घात 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस है, इसका मतलब यहाँ भी प्लस होगा। हम स्टार्टिंग में चिन्हों को, प्लस को नहीं लिखते, अगर माइनस होता तो लिखते, ये बात ध्यान रखना। तो क्या होता है, इसका कोड होता है CH, क्या, CH, याद रखने वाली बात है। चा से चिन्ह देख लिए अपन ने, फिर आ से अंक देख लिए, अंक मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी 1 है, सपोज करो ये 1, तो 1 एकम 1 आएगा। ऐसा कैसा, ये 1, यहाँ भी 1, तो 1 1 ज़ा 1, तो ये अंक हो गया। और चर यहाँ x² और यहाँ x⁻1, इस तरीके से x⁻ कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसके जस्ट बाद में आपने देखा है प्लस का प्लस है ना, फिर इसका जब गुणा ये यहीं पर किस में हो जाएगा, -2 में हो जाएगा, तो हो जाएगा -2x। तो 2x के नीचे हम 2x लिखेंगे और ये माइनस है, याद रखेंगे, यहाँ लिखना चाहिए बल्कि माइनस, यहाँ से अपन मिटा दें, यहाँ कुछ नहीं है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये प्लस था और ये माइनस था, तो प्लस माइनस का माइनस, आपको याद रखना, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, ये चीज़ याद रखना है। पहले क्या आया था, प्लस इंटू प्लस, क्या आया था पहले, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस आया था। तो ची फॉर चिन्ह, आ फॉर अंक, एंड च फॉर चर मतलब वेरिएबल, क्या है वेरिएंट, यहाँ पर क्या x था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं, सामने प्लस होगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस।
इस तरीके से x की घात 3 माइनस का हो गया और x की घात 3 इसका हो गया प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो, x वाला है, x के स्क्वायर वाला नहीं है, तो इसको जैसे तैसे उतार दो, -3x²। इसके बाद यहाँ पर +2x और +5x, ये हो जाता है +7x। बिल्कुल ईजी है क्वेश्चन करना, आप समझ जाएंगे। ये कोटेशन को बिल्कुल याद रखेंगे, एक चिन्ह है कि फार्मूला है, कोटेशन ना बोल के बोलें कि पहचान, एक नियम बना दिए हैं आपकी याद के लिए। फिर क्या बच गया यहाँ पर -3 हमने ऐसा उतार दिए। अभी यहाँ पर x की घात 3 देखते हुए हम सॉल्व कर रहे थे कि x² में किसका गुणा करें, x की घात 1 का गुणा किए कि x की घात 3 आया। अब यहाँ स्टार्टिंग में क्या है, माइनस आया है, तो जैसे माइनस आया तो आप यहाँ पर भी माइनस लगा दीजिएगा। अब यहाँ क्या लाना है आपको, ये चिन्ह हो गया, चिन्ह, फिर वही वाली बात आ गई, 4 से चिन्ह हो गया। अब अंक यहाँ पर क्या लाना, 3, तो यहाँ 1 है, तो यहाँ पर क्या लिख दें हम, 3 लिख देंगे। जब तो 3 एकम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 ये हो जाएगा, और ये ऋण धन का हो जाएगा ऋण, तो चिन्हों का गुणा हो गया। अब अंक का हो जाएगा 3 एकम 3, और फिर 3 का x² में गुणा करें तो 3x², ये हो गया। अब ये इसका यहाँ गुणा होगा ऋण 2 में, ऋण 3 गुणित ऋण 2, तो ऋण का हो गया धन, और 3 दूनी हो गया अपने पास 6। इस तरीके से हमारे पास ये +6 हो गया। अब ये माइनस चिन्ह का क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। देखिए 3x² प्लस का काम करेगा, जो चिन्ह बन जाता है बाद में प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, जो भी हो जाता है, जिसको हम गोले के अंदर लिख रहे हैं, ओवल के अंदर, ये यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया प्लस का, और ऊपर हो गया माइनस का, ये भी हट जाएगा। इस तरीके से क्या उतर गया हमारे पास, यहाँ उतर गया 7x, और ये हो जाएगा ये -6, और -3 हो जाएगा -9। इस तरीके से आपने देख लिए। तो भागफल हमारे पास आ गया कितना, ये आ गया x-3, और जो शेषफल है वो हमारे पास 7x माइनस कितना हो गया है, ये 9 हो गया है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, ये आंसर है हमारा, आंसर क्या, अतः आंसर है ना क्या, भागफल कितना है, बराबर x-3 एवं शेषफल कितना है, एवं शेषफल हमारे पास 7x - 9 है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं हम, यहाँ आंसर ना लिख के यहाँ बोलें अतः आंसर, अतः आंसर, दैट इज, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या दिया उन्हें, x² + 1 - x लिखा है। मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ, x² + 1 - x लिखा है, तो ये मानक रूप में नहीं, तो उसको पहले मानक रूप में बनाने के लिए x² - x + 1 कर देंगे। ये जो पार्ट हमारा जो है, जो हम बताने जा रहे हैं, ये gx है, जिससे आपको भाग देना है, मतलब ये भाजक का रूप था। ये क्वेश्चन नंबर 2 का, तीसरा बिल्कुल सरल है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। बताना ही चाह रहा हूँ कि प्ले स्टोर में जाके पुरानी जितनी भी गणित हुई है 1.1 से लेके अभी तक चल रहा है, और चलते ही रहेंगे जब तक कि आपका पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। तो बेसिक भी दिए हैं, बेस बहुत ज़्यादा दिए हैं, बेस को भी आप अध्ययन करने की कोशिश करिएगा, बिकॉज आपको जस्ट 10th के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो पॉलिटेक्निक की तैयारी करते हैं, तो फिर मेरे पास ऐसे बहुत सारे ऐसी खबर आती, फ़ोन आते हैं कि सर ये पॉलिटेक्निक के लिए आपको मैथ्स तैयार करा दीजिएगा, कैसा क्या। तो मैं बोलता हूँ आप लोगों को अगर ऑलरेडी बेस तैयार है तो आपको कोई ज़रूरत ज़्यादा नहीं है पढ़ने की, फिर इधर उधर भटकने ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अभी से बेस देखते चलेंगे तो, और इन फ्यूचर भी आपको कहीं ना कहीं काम आएगा ही, ऐसा मेरा मानना था। तो ये हमने क्वेश्चन को क्या किया, यहाँ ये क्वेश्चन को हमने किया, सॉल्व किया है, और जिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसका लास्ट में आंसर जरूर मिल जाता है, हमें शुभकामनाएं। अगले क्वेश्चन जो है 2.3 एक्सरसाइज का, इसमें हम आपसे अगले क्वेश्चन में नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।